अर्जुन भीड़ में खोया हुआ सा महसूस करता था। वो वही लड़का था जिस पे लोग हंसते थे, खेल में सबसे आखिर में चुनते थे। कमजोर, पतला जैसे शब्द उसके कानों में गूंजते रहते थे, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी उदासी रहती थी। स्कूल के दिन सबसे मुश्किल होते थे। बाकी लड़के अपनी ताकत की शेखी बघाड़ते, अपने मसल्स दिखाते और अपने जिम रूटीन के बारे में बातें करते। अर्जुन पीछे हट जाता, बस यही चाहता कि वो गायब हो जाए। वो चाहता था कि लोग उसे अपनाएं, उसे भी उतना ही समझें जितना दूसरों को। अर्जुन को पता था कि वो रातों रात नहीं बदल सकता, लेकिन वो छोटी शुरुआत तो कर ही सकता था। उसने चलना शुरू किया। हर दिन वो थोड़ा और दूर चलता, अपने शरीर को मजबूत होते हुए महसूस करता और उसके अंदर उम्मीद की एक किरण सी जगने लगी। फिर वो अपने घर के पास एक जिम ज्वाइन कर लेता है। पहली बार उस जिम के दरवाजे से अंदर कदम रखने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। बड़े बड़े डरावने उपकरणों और फिट लोगों से घिरे हुए उसने खुद को याद दिलाया कि वो यहाँ क्यों है, खुद का सबसे अच्छा रूप बनने के लिए। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। अर्जुन का शरीर बदलने लगा। जहां पहले सिर्फ हड्डियां थीं, वहां अब मांसपेशियां उभरने लगी। उसकी सहन शक्ति बढ़ गई और उसने खुद को हर कसरत के साथ और जोर लगाते हुए पाया। उसने खाने पीने का भी ध्यान रखना शुरू किया, अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देने लगा। उसने अनुशासन और नियमितता का महत्व सीखा। उसने महसूस किया कि असली ताकत सिर्फ वजन उठाने से नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को तोड़ने से आती है। जिम उसका मंदिर बन गया, एक ऐसी जगह जहां वो दुनिया की सारी चिंताओं को भूलकर खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। पसीने की हर बूंद के साथ वो अपनी असुरक्षाओं को दूर करता गया और खुद पर विश्वास करने लगा। उसका सफर अब सिर्फ शारीरिक बदलाव का नहीं रहा, यह अपनी जिंदगी को वापस पाने का सफर था। अर्जुन का शारीरिक परिवर्तन अद्भुत था, लेकिन उसका आत्मविश्वास, उसका नया अंदाज देखने लायक था। जो लड़का कभी शर्माता था, आज वो सीना तान कर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वो लोगों से नजरें नहीं चुराता था। उसे अपनी आवाज मिल गई थी, अपनी ताकत मिल गई थी, दुनिया में अपनी जगह मिल गई थी। लोग उसे अब परेशान नहीं करते थे। फुसफुसाहट बंद हो गई थी। लोग उसे अलग नजर से देखने लगे थे। उन्होंने उसका समर्पण, उसकी लगन, उसकी आंतरिक शक्ति देखी। उसने उनका सम्मान कमाया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपना खुद का सम्मान कमाया था। जिंदगी में अब भी मुश्किलें आती थी, लेकिन अब वो उनका सामना डट कर करता था। उसने सीखा था कि असली ताकत गिरने से नहीं डरने में है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। उसके सफर ने उसे सिखाया कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपनी शंकाओं और डर पर होती है। अर्जुन के बदलाव का असर चारों ओर फैल गया। उसकी कहानी स्कूल में फैली, फिर पूरे समाज में। वो उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया जो अपनी खुद की असुरक्षाओं से जूझ रहे थे। उसने उन्हें सिखाया कि बदलाव मुमकिन है, कि वो भी अपनी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। उसने एक फिटनेस क्लब शुरू किया, जहां वो अपने ज्ञान और अनुभव दूसरों के साथ बांटने लगा। उसने उनका मार्गदर्शन किया, उनका हौसला बढ़ाया और उनकी जीत का जश्न मनाया, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। वो उनके संघर्षों को समझता था, क्योंकि उसने खुद उन्हें जिया था। अर्जुन का सफर शारीरिक से कहीं आगे निकल गया था। ये मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण था। मुश्किलों से उठकर असंभव को प्राप्त करने की क्षमता का प्रमाण था। वो उम्मीद का प्रतीक बन गया, ये साबित करते हुए कि हम सभी में महानता की क्षमता होती है। अर्जुन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब असाधारण काम करने में सक्षम हैं। यह हमें सिखाती है कि 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। यह हमें खुद पर विश्वास करने, दृढ़ रहने और चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में अपनाने के महत्व को उजागर करती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे अंदर से आती है। यह हमारे डर पर विजय पाने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और खुद पर कभी हार न मानने के बारे में है। यह हमारी अपनी कीमत को पहचानने और खुद के सबसे अच्छे संस्करण बनने का प्रयास करने के बारे में है। अर्जुन का परिवर्तन केवल शारीरिक परिवर्तन के बारे में नहीं था, यह मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण था। उसका सफर उम्मीद की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें अपनी क्षमता को अपनाने और अपने जीवन में महानता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है।